तो चलिए दोस्तों, आप सभी को ब्रजेश्वर बेस्ट क्लास पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों आज हम आपको इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 एनुअल मॉडल सेट फिक्स का लेकर आए हैं, जिसमें दोस्तों आज हम 70 ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। और दोस्तों जो भी ऑब्जेक्टिव आपको बताएंगे दोस्तों परमानेंट आपको याद हो जाएगा। तो आइए इन ऑब्जेक्टिव को पूरी तरीके से देखा जाए। तो आइए दोस्तों यहाँ पर लाते हैं पहला क्वेश्चन। और दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, गजब का क्वेश्चन है सर। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि आवेशित समतल चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र होता है। बताइए, चार ऑप्शन सुंदर सुंदर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। बताइए किस ऑप्शन को आज आप चूज करोगे, जो ऑप्शन सही होगा उसी को ना चुनोगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। पहला ऑप्शन है ई बराबर छोटा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, बी नंबर ऑप्शन छोटा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, सी नंबर ऑप्शन ई बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू छोटा सिग्मा, और डी नंबर ई बराबर 2 सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ए नंबर होगा, यानी ई बराबर छोटा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव भी के बीच निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। दोस्तों आपको मालूम है कि जो विद्युत क्षेत्र होता है विद्युत विभव पतन दर के बराबर होता है, मतलब E बराबर माइनस डी वी बटा डी आर होता है। और ये किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों ए नंबर ऑप्शन में आपको ये मिल रहा है E बराबर माइनस डी वी बटा डी आर, इसलिए आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं सितारों की दुनिया में, नहीं दोस्तों ऑप्शन की दुनिया में। कहता है कि 9 किलोमीटर त्रिज्या वाली गोलीय चालक की विद्युत धारिता दोस्तों 1 माइक्रोफैराड होगा। चूंकि दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का मान होता है 1/9 गुणे 10 के पावर 9 और गुणे दोस्तों 9 किलोमीटर के लिए आप 9000 मीटर कर लेंगे और इसमें पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन, आइए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता होता है। दोस्तों हम आपको बता दें कि समानांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है वो क्या होता है, C बराबर 4 पाई C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है। माध्यम दिया रहने पर होता है दोस्तों C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर एप्सिलॉन आर बटा डी। और दोस्तों ए नंबर ऑप्शन में तो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मारिए ए नंबर ऑप्शन पर और 1 नंबर प्राप्त करिए। आइए दोस्तों क्या गजब का क्वेश्चन। 5 नंबर, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध यानी G और वोल्टमीटर का प्रतिरोध यानी V के बीच निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। और दोस्तों आप जब आप थ्योरी पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा कि जो वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध से बड़ा होता है। तो इसके अनुसार हम कह सकते हैं V इज ग्रेटर देन G। तो दोस्तों 21 ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है V इज ग्रेटर देन G, दोस्तों ए नंबर में दिखाई दे रहा है और 1 नंबर आप यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए मेरे भाई देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में कौन है। अब सुनिए कितना खतरनाक क्वेश्चन, आपका ध्यान किधर है, देखिए ऑप्शन पर ए नंबर विभव मापी, बी नंबर वोल्टमीटर, सी नंबर मीटर ब्रिज और डी नंबर गैल्वेनोमीटर। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज ये दोनों का ढांचा व्यवहारिक में एक जैसा होता है, तो आप ऑप्शन नंबर सी पर मारेंगे धराम धुरुम और 1 नंबर हासिल करेंगे। आइए देखिए 7 नंबर कहता है एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है इसके किस पर करता है जी, पदार्थ की प्रकृति पर करता है। और ढूंढिए कौन से ऑप्शन में लुकाया है, डी नंबर ऑप्शन में। तो डी नंबर रंगिए और आगे बढ़िए। चलिए देखिए हाई देखिए एक नया लुक लाइक। 8 नंबर ऑब्जेक्टिव कि किरचॉफ के बिंदु नियम में निम्नलिखित में कौन से भौतिक राशि संरक्षित रहता है, मतलब कंजर्व्ड रहता है। दोस्तों आवेश रहता है किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, बी में। मारिए और आगे बढ़िए, समय किल नहीं करनी है। आगे कहता है धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है समरूप, त्वरित, एक रूप, औसत और मंदित। दोस्तों बी नंबर ऑप्शन होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। कहता है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, आई देखिए
आपको याद होनी चाहिए कि विद्युत परिपथ की शक्ति को हम P से लिखते हैं। अब P बराबर V²/R होता है। आप अगर देखेंगे तो सी नंबर ऑप्शन आपको दिखाई देता होगा और आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए 11 नंबर की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। अरे थोड़ा ध्यान से देखिए, आपका जो चुंबकीय बल होता है F वेक्टर बराबर Q इंटू B वेक्टर क्रॉस V वेक्टर होगा और ये आपको ए नंबर ऑप्शन में दिखाई दे रहे, तो ए नंबर रंगिए और आगे बढ़िए। देखिए भाई, यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। क्या गजब का क्वेश्चन, आहा हा, दिल आ गया इस पर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। अब भाई बताओ चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, एम्पियर, फैराड, टेस्ला, वेबर। देखिए फ्लक्स का आता है वेबर होगा, क्षेत्र का आता तो टेस्ला होता। और आप इस ऑप्शन को डी नंबर ऑप्शन को रंगेंगे और बढ़ेंगे आगे की तरफ। कहता है जिस परिपथ में सिर्फ अब ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम ही, सिर्फ प्रतिरोध है उसका शक्ति गुणांक होगा। आहा भाई, शक्ति गुणांक का सूत्र क्या होता है, आर बराबर कॉस फाई, फाई बराबर यहाँ पर 0 होगा तो कॉस फाई का मान 1 होता है। आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हाई देखिए कितना आसान क्वेश्चन दिया है, दुलरुआ क्वेश्चन है। प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग माध्य मान होता है, मतलब IRMS, ठीक है, बराबर I0/√2 होता है, मतलब शिखर धारा बटा √2, मतलब सी नंबर ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। सी नंबर ऑप्शन मारिए और आगे बढ़िए। कहता है, क्या कहता है, किससे कहता है, आपसे कहता है सर। सुनिए ना इसकी बातें, इसकी दिल की बातें सुनिए। एक चुंबक की चुंबकीय लंबाई LM क्या है, चुंबकीय लंबाई है, और ज्यामितीय लंबाई LG के बीच निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। लीजिए लॉलीपॉप क्वेश्चन दिया है, लॉलीपॉप। दोस्तों ऐसे तो LM बराबर 5/6 LG होता है, लेकिन उल्टा दिया है LG बराबर तो 6/5 LM होगा, मतलब ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और आगे की ओर बढ़ते हैं सर। हाई देखिए क्वेश्चन कहता है यदि BH पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और डेल्टा नमन कोण हो तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। हाई देखिए, क्षैतिज घटक कहेगा तो BH बराबर B वेक्टर इंटू कॉस डेल्टा होता है। उदर्ग घटक कहे तो BV बराबर B वेक्टर इंटू साइन डेल्टा होता है। लेकिन क्षैतिज घटक कहता है तो BV बराबर B वेक्टर इंटू कॉस डेल्टा होता है। B वेक्टर पूछा है, इलाज कर सकते हैं, BH बटा कॉस डेल्टा बराबर B वेक्टर होगा, मतलब ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आइए सर, किस दुनिया में आप जी रहे हैं, देखिए अगले दुनिया में लेकर आ रहे हैं। चुंबकन तीव्रता का ये सही मात्रक है, बताइए किस ऑप्शन पर आपका दिल आएगा सर। सी नंबर ऑप्शन पर आपकी दिल आनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे 18 नंबर क्वेश्चन कहता है चुंबकीय में उत्तर है। देखिए बिंदु नहीं है सर, रेखा भी नहीं है, एक क्षैतिज भी तल नहीं है, एक ऊर्ध्वाधर तल है सर। आप डी नंबर ऑप्शन को बनाइए और आगे की तरफ बढ़िए। आपका ध्यान किधर है, देखिए कितना खतरनाक ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। सामान्य समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता है, सुनिए क्या होता है, M बराबर 1 + D/F होता है। थोड़ा देखिए तो कौन सा ऑप्शन में दिया है 1 + D/F, बिल्कुल आप देख लिए होंगे, आपका आंख बहुत अच्छा है। ए नंबर ऑप्शन है 1 + D/F। और बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि समान आंख लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है 1 मिलीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 1 मीटर। दोस्तों बी नंबर ऑप्शन होगा, ए आपका 2 सेंटीमीटर होगा। आगे देखिए 10वीं क्लास से आप रटते उठते आए होंगे। देखिए का क्वेश्चन दिया है, लॉलीपॉप क्वेश्चन दिया है। हीरा का क्रांति कोण होता है, ए नंबर ऑप्शन 24.41 डिग्री, बी नंबर ऑप्शन 37.131 डिग्री, सी नंबर 48.75 डिग्री और डी नंबर 41.14 डिग्री। हाई देखिए कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ए नंबर आपका सही होगा, ठीक है। आगे 22 नंबर, दो संपर्कित उत्तल लेंसों का समतुल्य लेंस होता है। उतले ना होगा, ये कौन बार का क्वेश्चन किया है सर, उतले होगा। आगे अगला क्वेश्चन, प्रकाशीय तंतु का मूल सिद्धांत है, ऑप्टिकल फाइबर का मूल सिद्धांत है TIR पर
मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हिंदी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। डी नंबर ऑप्शन सही होगा सर। आगे कहता है, क्या कहता है, कुछ तो कहता है आपसे, सुनिए। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी होती है दोस्तों, ये कौन नहीं जानता है? कहेंगे सर आदमी ना जानता होगा, जानवर थोड़ी ना जानता होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, 25 सेंटीमीटर। आइए हाई देखिए, इंद्रधनुष के निर्माण के लिए, किसके लिए? आपके लिए नहीं, आपके मतलब एक क्वेश्चन आपके लिए, लेकिन क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, वो किसके लिए है। इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में प्रकाश की कौन सी घटना सही है? दोस्तों बताइए कौन सा सही है? प्रकीर्णन होगा नहीं, विवर्तन तो होगा नहीं सर, वर्ण विक्षेपण होगा। ठीक है, आगे कहता है, अपने दिल की बातें आपसे आप क्यों नहीं सुनते हैं? किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है? दोस्तों नीला के लिए होता है। ठीक है, आगे बिना देखिए कहता है विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होता है। दोस्तों होता है 2n+1 इंटू λ/2, और देख सकते हैं कि बी नंबर ऑप्शन में दिया है। हाई देखिए आगे, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को निम्नलिखित में कौन सी घटना पुष्टि करता है? कौन सा करता है सर बताइए? परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, व्यतिकरण, ध्रुवीकरण। दोस्तों ध्रुवीकरण करता है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए एक कहता है कि अवरोध के किनारे से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? डिफ्रैक्शन कहलाता है दोस्तों, जिसको हिंदी में विवर्तन कहते हैं। ठीक है, आगे चांदी का कार्यफलन होता है दोस्तों, आप निकाल सकते हैं E = AC/λ पर, और जो चांदी का कार्यफलन होता है सर वो आपका डी नंबर होगा, 4.7 होता है। आइए आइए, हई देखिए नया रंग रूप, तनी मनी आपको पागल बनाया, लेकिन आप अपने के तेज हैं तो आप इसको पागल बनाइए। कहता है प्लांक नियतांक का मान होता है, सबसे पहले 10⁻⁻34 पर चले जाइए। ठीक है ना, तो सी नंबर ऑप्शन में दिखाई देता होगा, लेकिन प्लांक नियतांक का जो मान होता है वो 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है, इसलिए आप सी को रंगिए बढ़िया से। चलिए आगे, फोटान का गतिक द्रव्यमान होता है, देखिए ए आपका बी नंबर होगा H/c⁻. ठीक है, आगे की ओर निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी पराबैंगनी परिसर में है? दोस्तों लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पासन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी। दोस्तों ये जो इसका राइट आंसर दोस्तों लाइमन श्रेणी होगा। ठीक है, आगे रेडियो एक्टिव के लिए निम्नलिखित में कौन से उपयुक्त नहीं है? नाभिकीय घटना, प्राकृतिक घटना, परमाणविक घटना, स्वतः स्फूर्त घटना। दोस्तों प्राकृतिक घटना होगा। हाई देखिए क्वेश्चन, तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें, बीटा किरणें होगा। दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, अल्फा कण होता है, ये कौन बड़ी सी क्वेश्चन है सर, हीलियम नाभिक होता है। आगे प्रेसी एंटीना की परास D, टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई H और पृथ्वी की त्रिज्या R के बीच संबंध होता है। दोस्तों D = √2HR होता है, और आप ऑप्शन नंबर आप बी में देख पाओगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं है। एक क्वेश्चन दोस्तों सच में एक क्वेश्चन देखने वाला क्वेश्चन है, और ये दोस्तों क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देता है। तो आइए इस क्वेश्चन की परख कर लेते हैं। क्या कहता है कि मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा होती है, हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा होती है दोस्तों ए डी नंबर होगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। आइए कहता है कि जब अपद्रव को नैज अर्धचालक में मांदित किया जाता है तब अर्धचालक की चालकता क्या होती है? बढ़ती है। हाई देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन आया है। नॉर गेट का बुलियन व्यंजक होता है, मतलब और का उल्टा, तो और के लिए a + b = y होता है या y = a + b होता है, तो इस पर एंकरिंग चढ़ाना पड़ेगा, तो सी पर चढ़ा दीजिए ऑप्शन। यहां पर देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक अर्धतरंगी
एक अर्धतरंगी दृष्टिकरण, देखिए अर्धतरंगी करता है, अर्ध कहते हैं तो 50 हर्ट्ज होगा, तो निर्गम आवृत्ति भी 50 से होगा, आपका बी नंबर होगा। हाई देखिए द्विधारी संख्या 11110 बेस के लिए 2 का दशमिक संख्या में, तो देखिए इसको आप हल करिएगा तो जानते हैं कितना आएगा, ये दोस्तों आपको 30 आएगा। अब ये कैसे आएगा तो आप आराम से निकाल सकते हो, 11110 दिया है और आप बाएं तरफ से 2 के पावर 0 के घात को बढ़ाइए और 0 के सामने वाले को बीट को काटिए और 2 के पावर को जोड़ दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसका बी नंबर ऑप्शन होगा। देखिए हाई देखिए खिलौना एगो दिया है खेलने के लिए, ठीक है, खेलने आता है सर। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है E बराबर -1.6 × 10 के पावर -19 कूलम, किस नंबर ऑप्शन में है, डी नंबर में है, ये सही हो गया। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है सर, देखिए पावर 10 के पावर माइनस पहले 12 खोजिए, हाँ आपको सी में मिल रहा है। तो दोस्तों आपको मालूम है कि एप्सिलॉन नॉट का मान 8.854 × 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं द्विध्रुव आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है। दोस्तों 1 डेबाई बराबर 1/3 × 10 के पावर -29, ये सेंटीमीटर गलती दिया है दोस्तों, यहाँ पर कूलम मीटर देनी चाहिए। आप जो सेंटीमीटर दिया इसको आप अगर हटाते हैं और यहाँ पर सेंटीमीटर आप मानते हैं कि सेंटीमीटर में दिया है तो समझिए कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। देखिएगा ये जो 46 नंबर क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित चित्र में ए और बी के बीच तुल्यधारिता, देखो अगर ऐसा आपको दिया होता, थोड़ा गौर से, अगर सिर्फ अगर आपको ऐसा दिया होता तो C/3 हो जाता, लेकिन आपको ऐसा दिया है तो ये लघुपथन की स्थिति है, मतलब ये खत्म हो जाएगा, दो ही आपको मिलेगा ऐसा, ये सीरीज में हो गया। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, C/2 आपको तो निकालना जानते हैं, 1/C1 प्लस 1/C2, तो 1/C प्लस 1/C 1/C S बराबर आप निकालेंगे तुल्य तो C/2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही संबंध है। अब देखिए 1 एम्पियर बराबर 10 के पावर 3 मिली एम्पियर होगा, चूंकि मिली के लिए 10 के पावर -3 करेंगे तो आपको 1 एम्पियर दे देगा। तो इस तरीके से आपका ए नंबर बिल्कुल सही होगा। और बढ़ते हैं अगला, हाई देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सही संबंध है। देखिए धारा घनत्व का सूत्र J बराबर I/A होता है। हाई देखिए यहाँ से घेर लीजिए, यही रहा राइट आंसर, ए नंबर पर मारिए मोहर और विजयी बनाइए इस क्वेश्चन को। आगे करता है प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है। अरे कहाँ ध्यान है आपका, R बराबर देखिए रो इंटू L/A होता है, आप देखेंगे ए बी नंबर ऑप्शन में मिल जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया है, देखिए जो 50 नंबर क्वेश्चन इधर से जा रहा है, इधर से आ रहा है और इधर से भी आ रहा है, और इधर से पूछ रहा है कितना जाएगा, तो इधर से 20 आ रहा है, इधर से 10 इधर से 10, ये सब आने वाला है, तो 10 20 10 30 40 जाने वाला, तो 40 से चला जाएगा, मतलब आपको सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। विभवमापी से निम्नलिखित में क्या मापा जाता है दोस्तों, सेल का EMF मापा जाता है। हाई लीजिए लॉलीपॉप क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है दोस्तों, सी नंबर 3.6 × 10 के पावर 6 जूल होता है। 1 टेस्ला बराबर देखिए क्या क्वेश्चन दिया है सर, जो आपको मालूम होनी चाहिए कि जो 1 टेस्ला बराबर, तो 1 टेस्ला बराबर जानते हैं क्या होता है, 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। किस ऑप्शन में है, देखिए बी नंबर में। चुंबकीय फ्लक्स होता है, अरे देखिए आपका चुंबकीय फ्लक्स होता है O5 बराबर जानते हैं क्या होता है, B वेक्टर डॉट A वेक्टर होगा, खोजिए तो ए नंबर ऑप्शन में मिलेगा, आंसर हो गया। विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है C बराबर 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है। आप देख सकते हैं बी नंबर में मिल रहा है, आंसर हो गया। कहाँ ध्यान है आपका, यहाँ पर देखिए फोटान की ऊर्जा होती है, कौन नहीं जानता है कि E बराबर H इंटू म्यू होता है, म्यू विकिरण ऊर्जा की आवृत्ति होता है, H प्लांक कांस्टेंट होता है। दोस्तों ए नंबर ऑप्शन सही है। आइए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 10 के पावर पहले -19 में जाइए और इसके आगे देखिए 1.6 × 10 के पावर -19 जूल, ए नंबर ऑप्शन होगा और ए नंबर बनाइए और आगे बढ़िए। हाई निम्नलिखित में कौन सही है दोस्तों, ए नंबर सही होगा। ठीक है, अब कहेंगे कैसे, तो भाई देख लो 1 1 1
2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 करिएगा। इसका मान 1 प्लस 2 के पावर 1 आप प्लस 1, 2 दूना के 4, 4 2 6 1 7 हो जाएगा। आपका ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, द्विधारी युग के लिए निम्न में कौन सा सही नहीं है? दोस्तों डी नंबर 1 + 1 1 0 होता है, जबकि यहाँ पर ए दिया है तो आपका डी नंबर बिल्कुल सही होगा। चलिए, कहता है किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए प्राथमिक तो इसके लिए दोस्तों देखिए N2 = N1 होगा। मैंने क्लास भी दिए हैं, ए बिल्कुल सही होगा। हाइड्रोजन वर्णक्रम के लिए वर्णक्रम के कौन से श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? लाइमेन होगा दोस्तों। ये तो बिल्कुल हाइड्रोजन के लिए सॉरी इसके लिए बामर होगा, बामर श्रेणी होगा। और यहाँ पर आगे की ओर बढ़ेंगे। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है। देखिए मीटर में दिया है, घबराइएगा मत। तो इसकी शक्ति क्या होगी? 1 डायोप्टर होगा दोस्तों। मीटर में दिया है, सेंटीमीटर में दिया होता तो फिर लफड़ा हो जाता। मैं आगे बढ़ाते इसको। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए निम्नलिखित कौन सा सही है? FO = FE, मतलब बी नंबर सही होगा। पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण है? देखिए होता है μ-1 × a होता है किसके बराबर? डेल्टा बराबर होता है। तो दोस्तों आप देखिए ना, सी नंबर ऑप्शन आपका इंतजार कर रहा है। कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन में निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलता है? तीव्रता, वेग, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है सर। आगे कहता है यदि हवा में प्रकाश का वेग va और पानी में प्रकाश का वेग v w हो तो ये कौन सा सही होगा? दोस्तों आपको मालूम होनी चाहिए कि ए बी सही है, va > v w होगा। जल का क्रांति कौन होता है? सर एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन दिया है। 48.75 डिग्री होता है। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कालांतर होता है दोस्तों। पहला ऑप्शन होगा phi = 2n π, याद रखिएगा। प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता I के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है? दोस्तों एक I यहाँ पर प्रकिरणित आपका जो AI है, जो प्रकाश प्रकिरणित तीव्रता है आपका, यहाँ पर आपका जो डी नंबर सही होगा। और चलिए, कांच के समानांतर सतह की पट्टी की फोकस दूरी होती है। दोस्तों कांच के समानांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी होता है दोस्तों अनंत होता है। और दोस्तों इस तरीके से हम लोग कर लिए पूरा, ठीक है।